नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम न्यूज़ स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN24/7 देख रहे हैं। उद्यान विभाग में पौध खरीद प्रकरण पर हाईकोर्ट ने SIT को रद्द करते हुए CBC जांच के आदेश दिए। इसी को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बीजेपी की प्रदेश सरकार एक्सपोज हो चुकी है और इसलिए हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर CBI जांच के आदेश किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में बीजेपी के एक विधायक की संलिप्तता भी सामने आ रही है। उधर बीजेपी ने उद्यान प्रकरण को लेकर स्पष्ट किया कि पार्टी न्यायालय के निर्णय का स्वागत करती है और किसी भी जांच के लिए तैयार है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उद्यान विभाग में लाखों रुपए के घोटाले का आरोप है। दीपक करगैती ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। फल और अन्य प्रजातियों के पौधा रोपण में गड़बड़ी का आरोप मिला था। एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर जम्मू कश्मीर से कीवी के पेड़ लाना दिखाया गया। वर्क ऑर्डर जारी कर पेमेंट भी कर दी गई। बवेजा पर आरोप है नकली नर्सरी अनिका ट्रेडर्स को राज्य में करोड़ों रुपए। उत्तरकाशी में के किसानों ने मामला उठाया तो आवंटन को कर दिया गया रद्द, मगर आवंटन रद्द होने पर भी पौधे अनिका ट्रेडर्स के ही बांटे गए। सुनवाई के दौरान ही सरकार ने उद्यान निदेशक मामले में फंसे उद्यान विभाग के पूर्व निदेशक हरविंदर बवेजा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई, जिसमें उसके द्वारा हॉर्टिकल्चर से संबंधित घोटाले की जांच CBI द्वारा कराने की याचिका की गई। उक्त संबंध में हाई कोर्ट ने उक्त दस्तावेजों को CBI से एग्जामिन करने के लिए कहा। CBI ने दस्तावेज एग्जामिन करें और अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी केस बनता है, जिसके पश्चात आज उस याचिका का निस्तारण हो गया और निस्तारण के बाद CBI से कहा गया है कि 3 महीने के अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का निस्तारण करें। सरकार को शर्म आनी चाहिए। लगातार कई केसेस आप देख रहे हैं जिसमें हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ रहा है। लंबे समय तक इस उद्यान वाले में आंदोलन चला और काफ़ी काश्तकार लोग इसमें बैठे भी, आमरण अनशन भी किया दीपक करगेती नाम के एक नौजवान ने, लेकिन सरकार नहीं चेती। गणेश जोशी जी सोए रहे और लगातार बवेजा को बचाते रहे। अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है और CBI जांच बैठी। देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र और राज्य में दोनों में बीजेपी की सरकार है और CBI को कितना प्रेशर रहता है। विधायक का नाम भी आया है, विधायक के भाई का नाम भी आया है। 600 करोड़ के आसपास का घोटाला पुरौला में है, अन्य क्षेत्रों में है और इसमें सरकार की संलिप्तता साफ जाहिर होती है। इसीलिए कोर्ट ने संज्ञान लिया है और बीजेपी एक्सपोज हुई है, चाहे वो कॉर्बेट का घोटाला हो चाहे ये हो, दोनों ही घोटाले बीजेपी की सरकार के टाइम। नहीं, हम स्वागत करते हैं न्यायालय के निर्णय का और इस राज्य के अंदर हर प्रकार का घोटाला जो भी हो, जिस एजेंसी चाहे सरकार जांच कराए चाहे न्यायालय द्वारा कोई दिशा निर्देश आते हैं उसको हम पालन करेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि छोटे राज्य के अंदर इस प्रकार के भ्रष्टाचार का कई भी संदेह भी किसी विषय को लेकर होता है, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषियों को दंड मिलना चाहिए। उद्यान विभाग में जिस तरह से पौध खरीदी के मसले को लेकर हाईकोर्ट ने SIT की जांच को मना कर दिया है और अब CBI जांच के आदेश दिए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं इस समय उद्यान विभाग के मुख्यालय में मौजूद हूं और हाईकोर्ट ने आदेश कर दिए हैं, चूँकि एक जनहित याचिका में उद्यान विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगे थे। याचिका में कहा गया था कि उद्यान विभाग द्वारा एक ही दिन में वर्क ऑर्डर जारी कर उसी दिन जम्मू कश्मीर से पौधे लाना दिखाया गया, जिसका भुगतान भी कर दिया गया। और इस पूरे मामले में वित्तीय गड़बड़ी का भी आरोप लगाया गया है और जिसको लेकर CM धामी ने उस समय के तत्कालीन जो उद्यान निदेशक थे HS बवेजा, उनको निलंबित भी किया था। और चूँकि उत्तराखंड की ही एक प्राइवेट नर्सरी है अनिका ट्रेडर्स, जिसको पूरा टेंडर दिया गया था
फलों के पौधे वितरित करने का किसानों के, लेकिन इस पूरे मामले में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए, जिसके बाद निदेशक महोदय को निलंबित किया गया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस जांच में देरी हो रही है और जांच से कोई संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने फिलहाल सीबीआई के जांच के आदेश दिए हैं और कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है कि इसमें एक बीजेपी विधायक की भी संलिप्तता है। अभी हाईकोर्ट की आदेश पर जो सीबीआई की जांच चल रही है, उसमें कौन कौन से लोग फंसते नज़र आएंगे, कौन कौन से अधिकारियों की और संलिप्तता होगी। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार की गलत तरीके से नर्सरी को दर्शाया गया है और जिन किसानों को पौधे वितरित किए गए हैं वो वितरित ही नहीं किए गए और कागज़ों में सिर्फ दिखा दिया गया है। यानी कि जिस नर्सरी को भुगतान किया गया, क्या वाकई में उस नर्सरी को भुगतान किया गया? क्योंकि जब ये बताया जा रहा है कि पौधे दिए ही नहीं गए, पौधे आए ही नहीं, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर फ़िलहाल गफलत की स्थिति है, कन्फ्यूज़न की स्थिति है। फ़िलहाल सीबीआई के हाथों में पूरी जांच है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर इस समय जमकर राजनीति हो रही है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अभिषेक घाघट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, उद्यान निदेशालय, देहरादून। उद्यान विभाग में हुई वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार की घेराबंदी में जुटी हुई है। इसी क्रम में उत्तराखंड महानगर कांग्रेस ने सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। उद्यान में पौध खरीद में जो वित्तीय अनियमितताएं आई हैं, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश किए हैं। उद्यान में इस पूरे घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार का पुतला दहन कर रही है। हम जान लेते हैं कि आखिर कांग्रेस की क्या मांग है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं, क्या कहेंगे जसविंदर सिंह जी, क्या आरोप है? देखिए, पूरे प्रदेश में जिस हिसाब से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अब उद्यान विभाग में भी जो मामला सामने आया, हाईकोर्ट ने सीबीआई के लिए बोला है। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गणेश जोशी जी को इसमें इस्तीफा देना चाहिए और भाजपा सरकार को देखना चाहिए कितने भ्रष्टाचार हो रहे हैं। रोज नए नए मामले आ रहे हैं। ये लोग भ्रष्टाचार के मामले में कहीं भी संवेदनशील नहीं है। इस पर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कि जो पौधों की बात कही गई है, नर्सरियों में वो पौधे आए भी, किसानों को मिले भी, कि खाली बस कागजों में दर्शा दिए गए कि पौधे हैं ही नहीं अस्तित्व में? आप देखिए, इनका इतना बुरा हाल है, जो ये कहते हैं वो करते नहीं हैं। इस प्रदेश के कार्यकाल में इतने घोटाले हुए हैं, भले वो UKSSC हो, वन विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, भर्ती घोटाला हो, अब उद्यान विभाग हो, प्रदेश में इतने घोटाले हो रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कितने करोड़ का घोटाले का अंदेशा है? इसका तो मुझे अभी घोटाला की एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन निश्चित तौर से घोटाला बहुत बड़े स्तर का है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। कांग्रेस जो है लगातार जो है उद्यान में जो घोटाला हुआ है, वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, इन तमाम मसलों को लेकर सरकार का पुतला दहन कर रही है और लगातार कांग्रेस की जो महिला नेत्री हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर सड़कों पर हैं, आंदोलनरत कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं और सरकार का पुतला यहाँ फूंका जा रहा है। ये पूरा मसला जो है गर्मा चुका है, इस पर जमकर राजनीति हो रही है। लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि 600 करोड़ का घोटाला सिर्फ पुरोला में हुआ है। हम जानते हैं कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या कुछ एलिगेशन है, इनका क्या कुछ आरोप है। गरिमा जी, क्या लग रहा है, कितने करोड़ का घोटाला है ये? जी, बहुत बड़ा घोटाला है। पहले हमने कृषि विभाग में देखा कि लाखों हजारों पेड़ कट गए। चक्रौता के कालसी में, उत्तरकाशी में कुछ नहीं हुआ, नतीजा सिफर रहा। रेंजरों के ऊपर आप लाठी चमका के क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मंत्री की कोई जवाबदेही और जिम्मेदारी नहीं होती? जितने अपराधी उन पेड़ों के कटान में रेंजर हैं या वन विभाग के दूसरे अधिकारी कर्मचारी हैं, उतना ही वन विभाग के मंत्री भी हैं। सुबोध उनियाल को इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि उनकी भी कोई आंसरेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम उद्यान विभाग देख रहे हैं, उद्यान विभाग भी नहीं बख्शा आपने। इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार को आपने अंजाम दे दिया। एक ऐसी कंपनी को आपने ठेका दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा मैम, ये बताइए, आपको क्या लगता है, आपका एलिगेशन क्या पौधे आए कि सिर्फ कागजों में ही आए और किसानों को दिए गए,
तो क्या कागजों में देखिए सीबीआई जांच की संस्तुति इसीलिए तो हुई है क्योंकि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली दिखाई पड़ रही है, इसीलिए सीबीआई जांच की बात कही जा रही है। और ये जांच में निकल कर आएगा कि पौधे एग्जिस्ट भी करते थे, ये केवल कागजों में थे। जो पुरोला से विधायक हैं भाजपा के, उन्होंने तस्वीर साफ तो कर दी कि सूखे हुए मरे हुए बुढ़े पौधे आते थे और कितने करोड़ों के पौधे आते थे, बंदरबाट पैसों की हो रही थी। ये बिना गणेश जोशी के संज्ञान के तो नहीं हो सकता, बिना गणेश जोशी के संरक्षण के तो नहीं हो सकता। रानीखेत के भाजपा विधायक प्रमोद नैनवाल ने किसानों का हक मारकर 90% पेड़ पौधे सेब और कीवी के अपने भाई सतीश नैनवाल के हक में कैसे कर दिया, कैसे ठेका दे दिया उनको। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि हाई कोर्ट बार बार क्यों फटकार लगा रहा है, हाई कोर्ट बार बार क्यों कॉग्निसेंस ले रहा है। धामी सरकार क्या धृतराष्ट्र है? धामी सरकार की कोई मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं है क्या? पुष्कर सिंह धामी को कुछ पता नहीं चल रहा है उनके प्रदेश में क्या हो रहा है? तो ऐसा कोई सगा नहीं है प्रदेश के अंदर जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। महिलाओं के बाद युवा और युवा के बाद अब किसान ठगे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। और अब ये जो उद्यान विभाग में पौध खरीद का जो मसला है, ये लगातार जो है इस पर राजनीति गर्मा गई है। अब सीबीआई जांच की बात यहाँ पर हाई कोर्ट ने की है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि जिन नर्सरियों का जिक्र किया गया, जो कि नर्सरी है ही नहीं, अवैध तरीके से नकली नर्सरी का जिक्र किया गया, जो कि एलिगेशंस हैं, क्या वहाँ पौधे आए भी या किसानों को पौधे मिले या सिर्फ कागजों में ही पौधे दर्शाए गए और जमकर वित्तीय अनियमितताएँ बरती गई, ये तो रिपोर्ट में ही साफ हो पाएगा। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन अभिषेक घाघट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, रोहित विक्रम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, उद्यान विभाग में वित्तीय जो अनियमितताएं पाई गई हैं, ये पूरा मामला क्या है? इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझाएं ताकि दर्शकों को समझ में आए। देखिए मनीष जी, किसानों को आत्मनिर्भर करने के लिए, किसानों को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पर उद्यान विभाग, जो कि कृषि विभाग के ही पैरेलल जो इकाई है, क्योंकि उद्यान में और कृषि मंत्री गणेश जोशी हैं, प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, और ऐसे में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कीवी, सेब, आड़ू, इस प्रकार के जो फलदायी पौधे हैं उनको वितरित करने की योजना जो है सरकार की थी। और ऐसे में एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि जो अनिका ट्रेडर्स नाम की एक नर्सरी है, उसके नाम पर अनुबंध किया गया। उसके यहाँ से ये कागज़ों में दिखाया गया कि उसके यहाँ भारी संख्या में पौधे आए जो फलदायी पौधे हैं, और उन पौधों का वितरण जो है किसानों को किया गया। और उसके बाद ये जब तमाम बातें सामने आई कि भाई इन पौधों का वितरण तो हुआ ही नहीं, किसानों ने जब आंदोलन किया तो आनन फानन में कृषि और उद्यान विभाग के द्वारा इस अनुबंध को समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये बताया गया कि पौधे फिर भी अनिका ट्रेडर्स, जो नकली नर्सरी कंपनी है फर्म के नाम से, उसके द्वारा ही बांटे गए। जबकि किसान, ये दिखाया गया किसान लाभान्वित हुए हैं, किसान लाभान्वित भी नहीं हुए। कागजों में दिखाया जा रहा है किसान लाभान्वित हुए, कागजों में ये बताया जा रहा है कि अनुबंध समाप्त हुआ, और कागजों में ये भी ऑफ द रिकॉर्ड ये बताया गया कि वो जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया उसके द्वारा ही पौधे बांटे गए। तो बड़ी ही गफलत की स्थिति है, बड़ी ही कंफ्यूजन की स्थिति है कि क्या अनिका ट्रेडर्स, जो कि नर्सरी है, जो कि नकली नर्सरी थी जिसको बताया जा रहा है, उसके यहाँ कभी पौधे आए भी थे या फिर सिर्फ कागजों में दर्ज हुए? क्योंकि अगर कागज आए थे तो किसानों को क्यों नहीं मिले? और आखिर में सरकार के द्वारा, कृषि विभाग और उद्यान विभाग के द्वारा आखिर में उसका अनुबंध समाप्त क्यों किया गया? और अगर अनुबंध समाप्त किया गया, फिर उसके नर्सरी के द्वारा ही किसानों को पौधा क्यों बांटा गया? और यहाँ ये भी बात सामने आ रही कि किसान को कोई पौधा नहीं बांटा गया। और ये भी बात आ रही है कि अनुबंध समाप्त होने के बाद उस नर्सरी के यहाँ से ही पौधे किसानों को बांटे गए। तो ये बड़ी ही पशुपेक्ष की स्थिति है, बड़ी ही कन्फ्यूज़न की स्थिति है। और SIT का जो है इसमें पूरा ढुलमुल रवैया चल रहा था, जिसके बाद जो है हाई कोर्ट ने अब CBI जांच के आदेश दिए, क्योंकि इस पर एक जनहित याचिका कोर्ट में दायर हुई थी। और चूंकि वहाँ के लोकल जो किसान हैं वो विरोध कर रहे थे। और मामला ये भी है कि सिर्फ एक जिले का मसला नहीं है, सिर्फ उत्तरकाशी का नहीं है, ये जो है कई क्षेत्र का मसला है जहाँ पर किसानों को पौधे बांटे जाने थे। और ऐसे में कागज़ों में सिर्फ ये दिखाया गया कि भाई इतनी संख्या में पौधे आए और इनका वितरण किसानों को किया गया, लेकिन नॉट अ सिंगल किसान, किसी को लाभ नहीं पहुँचा। और सिर्फ फर्जी दस्तावेजों के अनुसार,
फर्जी मस्टरोलों पे, फर्जी कागज़ों पर इसको दर्शाया गया। और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महारा, उन्होंने यहाँ तक आरोप लगाया कि उत्तरकाशी के पुरोला में ही सिर्फ 600 करोड़ का भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। ये रूलिंग पार्टी के जो स्टेट अपोजिशन पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उनका ये कहना बहुत बड़ी बात है कि सिर्फ पुरोला में ही, एक जिले में ही 600 करोड़ का घपला हुआ है। यानी कि पूरे प्रदेश में ये योजना संचालित की जानी थी। और इसके बाद जो तत्कालीन जो निदेशक थे उद्यान विभाग के HS बवेजा, ये पूरा मामला जब सरकार के संज्ञान में आया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको निलंबित कर दिया। अब चूंकि ये पूरा का पूरा मसला सिर्फ एक अधिकारी के अंतर्गत तो नहीं आ सकता जो सबसे उच्च पद पर बैठा है, आखिर उसके क्रियान्वयन में सरकारी मशीनरी तो लगी होगी, आखिर उसके क्रियान्वयन में जो नीचे के अधिकारी हैं वो भी तो होंगे। आखिर सिर्फ जो बड़े अधिकारी या फिर जो बड़े नेता हैं उन्होंने ही मुनाफा थोड़ी ना खाया होगा, आखिर बहुत सारे लोग होंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा बंदरबाट हुई होगी रेवड़ियों की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर अब CBI जो है पूरी तरीके से नज़र बनाए हुए है और उसके मामले की तह तक जाएगी। और यही नहीं, जब ये अनुबंध समाप्त हुआ और ये बताया गया कि अनिका ट्रेडर्स के द्वारा ही अनुबंध समाप्त होने के बाद पौधे बांटे गए जो कि किसानों को मिले ही नहीं। उसके बाद आनंद फानंद में जम्मू कश्मीर की एक कंपनी है, जो फर्म है, नर्सरी की फर्म है, बरकत एग्रो फार्मा करके, उसके यहाँ से ये दिखाया गया कि पौधे मंगाए गए हैं और वो किसानों को बांटे गए हैं। लेकिन जो है उसका जो इनवॉइस बिल आता है, इनवॉइस बिल में पेमेंट कर दिया गया, लेकिन उसमें अकाउंटेंट की सिग्नेचर नहीं है, ना मोहर है, तो कैसे उसकी प्रामाणिकता जाहिर होगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि भाई ये सारी चीज़ें कागज़ों पे हो रही थी, ये पौधे सिर्फ कागज़ों पे आ रहे थे और बट भी सिर्फ कागज़ों पे रहे थे, और जो कुछ पौधे आए भी थे। तो ये एलिगेशन कांग्रेस लगा रही है कि जो पुरोला के विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने आरोप लगाया कि जो कुछ पौधे भी आए वो सूखे मरे हुए पौधे थे, जिनकी कोई लाइफ नहीं थी, उनको फिर आनंद फानंद में इधर उधर बस उसका खाना पूर्ति कर दी गई। और इसके साथ ही जो रानीखेत के विधायक हैं प्रमोद नैनवाल, उन्होंने अपने भाई के जो नर्सरी कंपनी है उसको जो है पूरे 90% जो पौधे आए हुए थे जो उसका आवंटन किसानों के बजाय अपने भाई को दे दिया। तो ये तमाम एलिगेशंस है, यानी कि दाल में कुछ काला नहीं, कांग्रेस से कह रही कि पूरी दाल काली है। यहाँ 100% भ्रष्टाचार हो नहीं था, कुछ तो तस्वीरें जो होती हैं दिखाने के लिए भी चाहिए होती हैं, तो दिखाने के लिए कुछ पौधे आए होंगे और जो आए भी वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। ये एलिगेशन कांग्रेस लगा रही है और तभी इस मामले पर जो जनहित याचिका हुई है उस पर हाईकोर्ट ने CBI जांच के आदेश किए हैं और इसको लेकर कांग्रेस बड़े आरोप लगा रही है। लेकिन सवाल ये भी है ना रोहित, सवाल ये है ना कि CBI जांच के आदेश दे दिए गए हाईकोर्ट की तरफ से। अब जो कांग्रेस कहती है कि भाई CBI और ED जो है मोदी के जेब में है, भाई जो जैसा कहेंगे वैसा वो काम करेंगे। SIT पर भरोसा नहीं था, ढुलमुल रवैया अपनाया गया। तो जो कांग्रेस है उसको CBI पर भरोसा है कि नहीं है, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि अगर बाय द वे कोई कार्रवाई की जाती है CBI के द्वारा और ऐसे में तथ्य नहीं सामने आते हैं या फिर चीज़ें पारदर्शिता पूर्वक हुई होंगी, तो ऐसे में अगर वो CBI कुछ कह देगी तो आप कहे फिर CBI पर सवाल उठाने लगोगे। तो विपक्ष जो है, विपक्ष CBI, अगर CBI जो काम करेगी उससे खुश रहेंगे, CBI की बात को वो मानेंगे, उनके तराजू पर उसको सही तरीके से तोलते हुए दिखेंगे कि नहीं हाँ भाई जो CBI ने कहा तो ठीक होगा। क्योंकि विपक्ष तो हमेशा CBI पर भी सवाल उठाती है ना, CBI ED इन दोनों पर सवाल उठाती रहती है अक्सर। देखिए मनीष, चाहे वो प्रवर्तन निदेशालय हो, चाहे वो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में रहा हो केंद्र में, वो लगातार ये हवाला देता है कि भाई CBI जो है वो केंद्र सरकार के अधीन में काम करती है। और बात सही भी है क्योंकि ये जांच एजेंसियां हैं और छापे मारने का काम करती हैं। जहां भी इलीगल व्यवस्थाएं होती हैं, जहां भी इलीगल काम होता है गैर कानूनी, वहाँ ये अपनी दबश देती हैं। और ऐसे में इससे बड़ी एजेंसी तो शायद भारत में है नहीं, तो CBI पे भरोसा तो करना पड़ेगा। तो CBI पे भरोसा करना पड़ेगा, SIT पे भरोसा नहीं है। अब देखते हैं CBI की जांच की जो आदेश हैं हाईकोर्ट ने किए हैं, CBI क्या कुछ इस पर निष्कर्ष निकालती है। कौन कौन नौकरशाह हैं वो जो उसके चपेट में आते हैं, कौन सफ़ेद पोश हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं वो इसकी चपेट में आते हैं। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उसमें कितनी सत्यता है, क्या इसकी जो तार हैं बड़े लोगों से भी जुड़े हुए हैं, ये तमाम चीज़ें हैं रिपोर्ट सामने के आने के बाद ही जाहिर हो पाएंगी। अब चूंकि चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में बहुत सारी जांचें होंगी, बहुत सारे आरोप लगेंगे, बहुत सारे एलिगेशन होंगे, CBI आएगी, प्रवर्तन निदेशालय आएगा, तमाम चीज़ें होंगी और
लगातार जो है इसी को लेकर अब राजनीति अच्छा, एक गरमाई चीज हुई। और भी है, हम एक चीज और भी जानना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कीवी के पेड़ लाना दिखाया गया, वर्क ऑर्डर जारी करके पेमेंट भी कर दी गई बवेजा पर, ये भी आरोप लगे हैं। तो क्या इसके जो सबूत हैं वो कोर्ट में पेश हुए हैं, ये जो आरोप सारे लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल, चूंकि एसआईटी ने अगर जांच में तमाम चीज़ें अगर पाई होंगी और जांच में हालांकि जो एसआईटी है उसने कुछ ना कुछ तो तथ्य जुटाए होंगे, लेकिन जो उसके पटाक्षेप तक नहीं पहुंची होगी। कितना जांच एसआईटी ने की है, किन किन दस्तावेजों को जुटाया है, उसको जो है सीबीआई कलेक्ट करेगी। हालांकि जो ये तमाम बातें सामने आ रही हैं इनमें सत्यता है, क्योंकि कागजी जो कार्रवाई हुई है बिल्कुल कोई कागजी कार्रवाई हुई है, उसमें चीज़ें जो हैं स्पष्ट नहीं है, पारदर्शी नहीं है। अब ऐसे में सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा खुद संज्ञान लिया गया और जो तत्कालीन जो उद्यान निदेशक हैं उनको निलंबित किया गया। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार को लगा कि भाई ये इन तमाम चीज़ों में भ्रष्टाचार हुआ है, भारी अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात मनीष ये है कि और उसको लगातार हम कह रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही लोग की संलिप्तता नहीं हो सकती है। अब आप एक पर ही पूरा ठीकरा फोड़ दें, ये भी ठीक नहीं है। इसमें अनिका ट्रेडर्स का नाम सामने आ रहा है। अनिका ट्रेडर्स ये जो बताया जा रहा है कि फर्जी कंपनी थी, बनाई गई थी, तो ये अनिका ट्रेडर्स किसकी कंपनी थी? दूसरी चीज ये कि भाई आप एक अधिकारी पर सारा ठीकरा कैसे फोड़ सकते हैं? भाई अगर कहते हैं कि उस बीच में बड़े दलाल होते हैं, अगर किसी को कुछ कराना है तो उस दलाल के जरिए ही आप अधिकारी तक पहुंच सकते हैं। कभी भी अधिकारी 1-to-1 टॉक नहीं करता है, वो हमेशा दलाल से ही टॉक करता है। मतलब कहीं ना कहीं पूरी एक चेन होगी, उस चेन के तहत ही काम हुआ होगा, तो उस चेन का भी पता लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मनीष, और जो ये आरोप लग रहे हैं कि भाई रानीखेत के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद नैनवाल, उन्होंने अपने भाई को जो भी पौधे थोड़े बहुत आए थे वो आवंटित कर दिए, 90% किसानों का हक मारा गया। तो आखिर में इसमें किसकी संलिप्तता थी, किसने नहीं रोका? क्या इसमें सिर्फ उद्यान निदेशक ही शामिल थे? वहाँ के जो जिले के जो बड़े अधिकारी हैं उद्यान के, उनकी संलिप्तता नहीं थी? क्योंकि उद्यान का निदेशक हर जिले में नहीं पहुँच सकता। हाँ। और तो हर जिले का एक अधिकारी होगा, क्या उसकी संलिप्तता थी? उसको आदेश कहाँ से आए कि इनकी रोक टोक मत करिए, इनको बांटने दीजिए, बंदरबाट होने दीजिए? और क्या अनिका ट्रेडर्स नाम की कोई कंपनी है भी या नहीं है? ये हाँ। सिर्फ एक या मनगढ़ंत नाम है जिसको लेटर पैड बनाकर कंपनी का नाम दिखा दिया गया। क्या वहाँ पौधे आए भी कि नहीं आए? ये भुगतान सिर्फ कागजों में हो गया, और कागजों में हुआ तो कितने का हुआ? और जम्मू कश्मीर की जो कंपनी बताई जा रही है उसमें जो इनवॉइस बिल आता है उसको पेमेंट कर दिया गया। पेमेंट किस माध्यम से किया गया? ये तमाम चीज़ें सीबीआई पता लगाएगी कि दिखाइए, आप पेमेंट की रसीद दिखाइए, कहाँ है पेमेंट, उसका पूरा डाटा दीजिए। और उसके बाद जो अकाउंटेंट के साइन नहीं है, जब अकाउंटेंट के साइन नहीं है, उसके मुहर नहीं है, तो कैसे उस बिल को आप वैलिड मान सकते हैं? देखिए, कोई भी ठेकेदार अगर ठेकेदारी भी करता है तो उसका चेक आता है, तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें अकाउंटेंट के बाकायदा दस्तखत होते हैं, उस पर सील होती है, मुहर होती है, तमाम चीज़ों की एक प्रक्रिया है। और ऐसे में तो जो जम्मू कश्मीर की कंपनी दिखाई जा रही है, क्या वो भी फर्जी है? क्या वो भी सिर्फ ऐसे अपने मनगढ़ंत नाम दर्शा के उसका पेमेंट कर दिया गया? अब इन्हीं तमाम चीज़ों की छानबीन जो है सीबीआई करेगा, क्योंकि हम तो सीबीआई नहीं है, लेकिन हमको जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन और जो एलिगेशन लग रहे हैं, जो उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, क्योंकि उड़ती उड़ती खबरें की जो पुष्टि है वो इसी बात से होती है कि तत्कालीन जो है उद्यान निदेशक एच.एस. बवेजा को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किए गए हैं। तो इसका मतलब भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन सिर्फ बवेजा के ऊपर बिजली की गाज गिराने से काम नहीं चलेगा। जिले के जो तमाम उद्यान के जो अधिकारी हैं उनकी कितनी संलिप्तता है, उनसे नीचे के जो अधिकारी हैं उनकी कितनी संलिप्तता है, जो कागज बनाने वाले अधिकारी हैं उनकी कितनी संलिप्तता है, उद्यान का जो अकाउंटेंट है उसकी कितनी संलिप्तता है, किसके आदेश पर ये तमाम चीज़ें की गई उसकी कितनी संलिप्तता है, और सबसे बड़ा मगरमच्छ कौन है इसमें, उसके आदेश की कितनी बड़ी संलिप्तता है। इन तमाम चीज़ों का जब तक पटाक्षेप नहीं होगा, इन तमाम चीज़ों का खुलासा जब तक सीबीआई नहीं करेगी, तब तक ये पता नहीं हो सकता कि आखिर में जो मुख्य सरगना है वो कौन है। अच्छा, कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को, इस पूरे मैटर को जो है अब वो हाथ से निकलने नहीं देना चाहती है। देखिए, वो मैटर सामने आया, प्रदर्शन शुरू हो गया, पुतला फूकना शुरू हो गया, पुतला दहन शुरू हो गया। कांग्रेस उस पूरे मैटर को जो है अब हाथ से निकलने नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि अब इस पर जो है दो हाथ कर लिया जाए। अब देखिए मनीष जी, दो ही प्रमुख दल हैं देश में,
प्रदेशों में ही नहीं, देश में भी 2 ही प्रमुख दल हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी। और चूंकि लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लगते हैं चुनावी वर्ष में कि भाई तू चोर मैं सिपाही, तू चोर मैं सिपाही। बहुत सारे आरोप लगे प्रधानमंत्री के ऊपर भी, बहुत सारे आरोप लगे कांग्रेस के ऊपर भी। और यहाँ पे चुनावी वर्ष है तो निश्चित तौर पर विरोध प्रदर्शन जब तक नहीं करेंगे, जब तक अपनी बात जनता के सामने नहीं रखी जाएगी, जब तक भ्रष्टाचार, महंगाई, इन सब चीज़ों की बात नहीं की जाएगी, तब तक सत्ता में आने का सुख जो है कोई भी राजनीतिक दल नहीं देख सकता। हालांकि बीजेपी की तरफ से बात साफ कही गई है कि जीरो टॉलरेंस की बीजेपी की सरकार है। न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पूरा सम्मान है। सीबीआई जांच में जो बातें सामने आएंगी, जिसकी भी संलिप्तता होगी, जिसको भी दोषी करार दिया जाएगा, जिसको भी सज़ा मिलेगी, वो स्वीकार्य होगा। लेकिन कांग्रेस अब देखते हैं कि सीबीआई के ऊपर जो बात कह रही है कि सीबीआई जांच करे, अब सीबीआई जांच में कुछ निकल के नहीं आता तो कांग्रेस सीबीआई को कितना कोसती है। ये तमाम चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों को देखना होगा वक्त रहते हुए कि भाई सीबीआई जो है 10-15 दिन के भीतर जो है क्या किसी और बड़े अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होती है, किसी और बड़े अधिकारी की संलिप्तता पाई जाती है, किसी और को जेल होती है, किसी और को निलंबन होता है। ये तमाम चीज़ें हैं क्योंकि सीबीआई की जांच जब होती है तो बहुत गहनता से होती है, पूरे तथ्यों के हिसाब से सीबीआई जांच पड़ताल करती है, एक एक पहलुओं को खंगाला जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, उद्यान विभाग का जो अनियमितताएं पाई गई हैं पैसों की लेन देन को लेकर, उस पर जो है अब सीबीआई जांच करेगी। अब देखना ये होगा सीबीआई क्या कुछ तथ्य सामने निकालकर सामने लेकर आती है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।